कमज़ोर किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। ये सब तो शुरू से ही होते आया है और इस इंडस्ट्री में हर लड़की के साथ लोग यही चाहते हैं करना। मैं शिल्पी जी के लिए क्या बोल सकती हूँ। शिल्पी जी बहुत ही अच्छी एक गायक है और बहुत ही प्यारा गाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाना। और मैं जो करीब होते हैं वो अपना नहीं होते हैं, कभी ना कभी वही लोग धोखा देते हैं जो अपना होते हैं। हो सकता है उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जो आज शिल्पी राज जी, मुझे भी तकलीफ़ हुआ कि एक लेडीज होकर और इस टाइप के इतने दुखित शब्द उन्होंने लिखा है। बोलो यहाँ जाओ वहाँ जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, यानी हर वर्ड जितना भी वो बोले अगला आदमी उतना ही करना। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका यानी कि पवन सिंह की गायिका सोनम शर्मा जी। जो लेकिन एक सवाल रहेगा कि आज आज मैं आपसे अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, शिल्पी राज जो है भोजपुरी में वो भी इंडस्ट्री में काफ़ी अपना कद को बड़ा की है और शिल्पी राज हर एक जगह बजी हैं भोजपुरी गाने में। और आज वो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं कि मुझे कठपुतली बनाया गया है, मुझे यूज किया जा रहा है, अब मुझे मालूम नहीं कि मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, लगता है कि मरने का दिल कर रहा है। और दूसरी बात ये लिखी है कि ना मैं अच्छा पढ़ाई कर पाई या फिर अच्छा गाना नहीं गा पाई, यानी कि शिल्पी राज का ये पोस्ट है। हालांकि पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। कहीं ना कहीं शिल्पी राज के साथ बहुत बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है? अब साजिश की एक महिला आप हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं उस भावना को समझ सकती हूँ, क्योंकि जो करीब होते हैं वही अपना नहीं होते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो जो करीब होते हैं वो अपना नहीं होते हैं, कभी ना कभी वही लोग धोखा देते हैं जो अपना होते हैं। हो सकता है उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जो आज शिल्पी राज जी इतनी ठेस पहुंचाने वाली, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग पोस्ट देखे, मैं भी देखी हूँ। मुझे भी तकलीफ़ हुआ कि एक लेडीज होकर और इस टाइप के इतने दुखित शब्द उन्होंने लिखा है। मैं भी देख के दुखित हुई, लेकिन क्या बोल सकते हैं इसके बारे में भी। हो सकता है कि उनके साथ कोई समस्या आया होगा जो अकेले झेलना पड़ रहा होगा और वो उस चीज़ को नहीं झेल पा रही हो। हमें तो गुप्त सूचना के आधार पर यह भी मालूम चला है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके कांधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। ये सब तो शुरू से ही होते आया है और इस इंडस्ट्री में हर लड़की के साथ लोग यही चाहते हैं करना, और इसी में कोई कोई फंस जाता है, कोई कोई निकल लेता है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी लड़की हो, मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई भी काम कर रही है तो कीजिए, करने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचिए कि इसका रिजल्ट आगे क्या मिलेगा। देखिए, एक महिला कलाकार हैं जो कि सोनम शर्मा जी एक लड़की का फीलिंग समझ सकती है। हालांकि मैं भी शिल्पी राज को बहुत अच्छा गायिका मानता हूं और शिल्पी राज से ज़्यादा भी मार्केट में कोई बजा नहीं है और बज भी रही है, लेकिन शिल्पी राज का ये जो पोस्ट आया है सभी को ये झकझोर कर रख दिया है। या तो कहीं ना कहीं शिल्पी राज की बहुत बड़ी कमजोरी किसी के हाथ लग गई है, या फिर शिल्पी राज जो बोली है कि मैं कठपुतली बन गई हूँ, यानी कि कठपुतली में बहुत सारे शब्द आता है। एक शब्द और हमारे कान में आए हैं जो कि गुप्त है, उस चीज़ को मैं अभी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करूंगा। लेकिन शिल्पी राज कठपुतली का मतलब, आप एक इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आप समझ सकते हैं। कठपुतली बनकर रह गए हैं, जो कि सुपरस्टार शिल्पी राज हैं। कठपुतली का मतलब क्या हुआ? अब कठपुतली का मतलब आप तो बोल ही दिए कि बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हो गया कि किसी का अंडर में रह के काम करना। अब जिसके अंडर में रहे वो चाहे कि मेरे हर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। मैं बोलूँ यहाँ जाओ वहाँ जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, यानी हर वर्ड जितना भी वो बोले अगला आदमी उतना ही करना। इसके लिए हो सकता है बोल सकती है जो उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, चाहे उसका जो अभी साथ दे रहे हैं लोग, हो सकता है। तो क्या साथ देने का मतलब यही होता है सोनम जी की किसी को आज शिल्पी राज जितना गाने को गाई हैं, आपसे तो ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, मैं भी जान रहा हूँ। तो उसमें कम से कम करोड़ों अरबों का उनका ये होना चाहिए, कि संपत्ति होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी मालूम चला है कि शिल्पी राज के पास
8,000 रुपया नहीं था, 8,000 रुपया किसी व्यक्ति ने दिया फ्लाइट के टिकट करने के लिए। अब इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगे, मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं तो शिल्पी राज को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वही तो मैं बोली, पिछले बार भी बोली कि उतना ही काम कीजिए जो खुद को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ और इसका रिजल्ट आगे क्या आने वाला है। इतना तो सेंस है, इतना सोचना चाहिए। आप शिल्पी राज के बारे में क्या सोचते हैं? मैं शिल्पी जी के लिए क्या बोल सकती हूँ। शिल्पी जी बहुत ही अच्छी एक गायक है और बहुत ही प्यारा गाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाना और मैं सुनती हूँ और कभी कभी कॉपी भी करना चाहते हैं उनका, किया जाए। बहुत अच्छा गाती है। लेकिन शिल्पी राज अब आत्महत्या जैसा ऐसा दुखित पोस्ट कर रही है, सभी को फैंस को दुखित कर रहे हैं। यानी कि शिल्पी राज का पोस्ट करने को लोग हर एक लोग देखते हैं। आप शिल्पी राज के बारे में क्या सोचती हैं कि वो आत्महत्या करें या ना करें? देखिए, आत्महत्या का बात है तो आत्महत्या हर समस्या का समाधान नहीं होता है, उसका तरीका अलग भी हो सकता है। मैं चाहूँगी कि वो उस चीज़ को सुझाए और समझ के चुंगल से बाहर जी निकल जाए। शिल्पी राज जी के साथ में अगर कोई ऐसी घटना हो रही है या फिर कोई लोग शिल्पी राज को ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर शिल्पी राज की कोई कमजोरी बहुत बड़ी हाथ लग गई है और शिल्पी राज को नचाया जा रहा है उसी कमजोरी की वजह से और कठपुतली बनाया जा रहा है, तो मैं शिल्पी राज से चाहूँगा कि खुलकर अपने बात को सामने रखें। क्योंकि आपका पोस्ट करना सोशल मीडिया पर यानी कि खलबली मच जाती है सोशल मीडिया पर से लेके यूट्यूब से लेके हर एक स्टारों में कि आखिर मैटर क्या है। मैटर तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी किसी किसी से सुनते हैं। लेकिन आपका ये पोस्ट करना, दुखदाई पोस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये संकेत दे रहा है, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये बताइए थे नेहा जी, सोनम जी, कि शिल्पी राज अभी जो गाने को जो गाई हैं पवन सिंह के साथ हो चाहे सभी लोग के साथ हो, उन स्टार को शिल्पी राज का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आदमी समझेगा तब तो। अब इनका मैटर क्या है ये खुल के अगर बताएंगी तो हो सकता है कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को उनको लाइक करते हैं, मानते हैं। एक अलग उनका स्थान दे दिया गया है, इसलिए कि वो गाती हैं, बहुत ही अच्छी गाती हैं। लेकिन शिल्पी राज तो ये पोस्ट में ये भी लिखी है कि ना मैं पढ़ पाई, ना अच्छा से गाना गा पाई, ना बहुत अच्छा मैं गायिका बन पाई। मतलब कि ये स्टारडम के बारे में शिल्पी राज आखिर ना पढ़ पाई ना अच्छा गायिका बन पाई, मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। वो बहुत उनका कहने का मतलब है कि मैं ना अच्छा गा पाई और ना अच्छा पढ़ाई कर पाई, यानी कि सब चीज़ में उनका सस्पेंस लगा हुआ है, यानी कि आत्मविश्वास उनका कमज़ोर हो रहा है। क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं शिल्पी को गिराने की साजिश हो रही है। अब ये नहीं बता सकती हूँ कि गिराने की साजिश है या फिर। आप भी तो एक महिला हैं, आप भी तो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं की हूँ, नहीं करूँगी। मैं किसी के दबाव में क्यों काम करूँगी? मैं खुद मेहनत करती हूँ और मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ, ना कि किसी के कहने पे। मैं अपने मेहनत पे अपना भरोसा रखती हूँ और मैं अपना मेहनत ईमानदारी से करती हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेहनत पूरी लाइफ करना है। बिल्कुल जी। आप आगे आने वाले वैसे कलाकारों को, जो महिला कलाकार हैं, क्योंकि महिलाओं को तो हम लोग तो कोशिश प्रयास करेंगे ही कि सबको इंडस्ट्री में अच्छा से रहे, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत छोटा सा इंडस्ट्री है। लेकिन शिल्पी राज के लिए आप विशेष क्या कहना चाहेंगे? विशेष मैं यही कहूँगी, अगर उनको कोई भी तकलीफ़ है तो अपनी बात खुलेआम रख दें। हो सकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, बड़े छोटे सभी लोग, जितने भी भाई हैं बहनें हैं, शायद उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। देखिए सोनम शर्मा जी, आपके लिए शिल्पी राज और आपको मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री के छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगा भोजपुरी की तरफ से कि अगर आपके साथ कोई ऐसा अनहोनी हो रहा है या फिर आपको कोई ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है या फिर कोई कोशिश कर रहा है, तो आप ज़रूर निकल कर अपने बात को बताएं, या तो फिर आप सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करती हैं और फिर दोबारा आप लाइव आकर बोल देते हैं कि नहीं कुछ ऐसा बात नहीं था, मोबाइल मेरा हैक हो गया था,
तो पब्लिक को अगर जो चीज़ रखना है खुलेआम रखें, और वरना फिर दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि पब्लिक का भी भरोसा आपसे उड़ जाएगा। तो क्योंकि मैं कई एक बार आपको देखा हूँ, अब क्या मामला है मामला मैं नहीं जानता हूँ, हालांकि शिल्पी जी जो पोस्ट की हैं अब फिर दोबारा से आके बोले कि नहीं मैं पोस्ट नहीं की थी, मोबाइल हैक हो गया था, तो पब्लिक में काफ़ी सस्पेंस होगी ना। हाँ, खलबली मची थी तो कि पहले पोस्ट हुआ फिर डिलीट भी हुआ। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे शिल्पी जी से? मैंने जो समस्या है वो क्लियर करें, या तो फिर ऐसा पोस्ट ना करें। हाँ, छोटी छोटी बातें लिखना भी अच्छा नहीं लगता है। पब्लिक के बीच रखना छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता है और नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं कि आपकी छोटी कमियां को लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो इस तरह का पोस्ट ना करें तो ही बेहतर है। बिल्कुल। अब बाकी जो समस्या है खुल के अपना रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत है तो वो खुल कर, क्योंकि शिल्पी राज को कोई पहचान की मोहताज नहीं है, और आप जहाँ भी जाएगी वहाँ पे चमकती रहेंगी और बजती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी के बंधक में किसी के दबाव में आके काम ना करें, है ना। जी बिल्कुल।